फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और जो आज है हमारा लेक्चर रहने वाला है टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 2। मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में, इस लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब आपकी राकेश यादव सर की बुक एसएससी मैथमेटिक्स से लिए गए हैं। और इन क्वेश्चन को क्रिएट करने का जो कंप्लीट क्रेडिट जाता है वो जाता है राकेश यादव सर को। हम सिर्फ इस वीडियो के द्वारा जो ये क्वेश्चन है इनका टू द बेस्ट हमारे अकॉर्डिंग जो हो सकता है वो सोल्यूशन सिर्फ प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। इन क्वेश्चन को क्रिएट करने में हमारा कोई भी रोल नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर। जो पहला लेक्चर है इसके अंदर में जो आज का पहला क्वेश्चन है उसमें है कि कोई एक मजदूर है जिसको किसी काम को करने के लिए 5750 रुपये में एक ठेका एक तरह से मिलता है। यानी कि उसको कोई काम कंप्लीट करना है और उसके उसके लिए उसको जो मजदूरी मिलेगी वो 5750 रुपये मिलेगी। लेकिन होता क्या है कि किसी कारण से वो अपसेंट हो जाता है। लेकिन अपसेंट होने के कारण में अब जो उसको मजदूरी मिलती है काम खत्म होने के बाद में वो उसको 5000 रुपये मिलते हैं। हो सकता है उन्होंने किसी और आदमी से काम करा लिया हो। तो अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो कि जो मैक्सिमम उसकी एक दिन की दिहाड़ी है, मजदूरी है, पॉसिबल वेज है, वो क्या हो सकती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपको मैक्सिमम निकालनी है किसी भी चीज की तो मैक्सिमम में हम निकालते हैं आपका HCF। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जब हमको किसी पूछता है कि कोई उसका मिनिमम पूछता है यानी कि न्यूनतम पूछता है तो उसमें हम निकालते हैं आपका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, यानी कि उसका हम निकालते हैं LCM। HCF और LCM आपसे आते होंगे, बाकी जब इसके बारे में हम अलग से जो चैप्टर ये टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें आप डीपली समझ जाएंगे। तो अगर हम इन ब्रीफ बात करें कि आप HCF कैसे निकालते हैं तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेथड होता है इसका डिवाइड मेथड। तो जो लिस्ट अमाउंट होगा उससे जो आपका ग्रेटर वाला अमाउंट होता है उसको डिवाइड करते हैं। कितनी बार जा रहा है ये, एक बार, तो कितना बच गया 750। अब जो जो ये रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर से हम जो यहाँ पे संख्या लिखी होती है जिससे हमने डिवाइड किया था पहले उसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे 5000। तो कितनी बार कटेगा ये, 6 बार ये आपका जाएगा। 0 0 6 42 और 3 45। अब यहाँ पे कितना बचा रिमाइंडर आपका 500। सेम यही करेंगे, 500 से जो यहाँ पे आपका जिससे हमने पहले डिवाइड किया था उसको हम डिवाइड करेंगे। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ पाता। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 500, कितना बच गया 250, 250 से 500 को डिवाइड किया तो आपका आ गया 0। तो यानी कि जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो वहाँ पे जिससे हमने भाग दिया है तो वो आपका LCM आपका होता है। तो यानी कि इसको सॉरी HCF आपका होता है। तो आपका यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा 250। तो जो आपकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी उसकी डेली वेजेज की वो आपकी 250 होगी। यानी कि 250 एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जिससे आप 5000 को भी काट सकते हैं और 5750 को भी डिवाइड कर सकते हैं। हम अगर इससे ज्यादा आप कोई भी अगर आप 251 भी करेंगे 300 भी करेंगे तो आपकी जो फिर वेजेज आएगी वो आपकी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगी कोई भी संख्या। तो देन आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 250 रुपीज, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। सेकेंड हम क्वेश्चन की बात करते हैं, ये है कि कोई व्यक्ति है ए, वो एक काम के 7/10 भाग को कितने दिन के अंदर में कंप्लीट कर देता है, 15 दिन के अंदर में। तो जब इसको पूरा वर्क कंप्लीट करना होगा तो इसको कितना समय लगेगा, पहले हम निकाल लेंगे। 7/10 भाग को करता है 15 दिन के अंदर में, एक भाग को कितने में करेंगे 10 गुना 15/7, यानी कि इतना समय ये आपका लेगा। लेकिन अब ये कह रहा है कि इस काम को कंप्लीट करने के बाद में जो काम रह जाता है उसको बी की सहायता से वो 4 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेता है। टोटल काम कितना था इनका, टोटल काम था इसका एक एक में से जब हमने 7/10 को डिवाइड किया तो कितना रिमेनिंग वर्क है, वो है आपका 3/10। यानी कि जो 3/10 वर्क है उसने ए और बी ने मिलकर 3/10 वर्क इन्होंने 4 दिन के अंदर में कंप्लीट कर लिया है। अब पूछ रहा है कि अगर पूरा का पूरा काम ए और बी एक साथ मिलकर करे तो वो कितने समय में कर लेंगे। 3/10 काम कर रहे हैं 4 दिन के अंदर में, एक काम कितने दिन में कर सकते हैं 4 गुना 10/3, ऐसे तो होगा, यानी कि 40/3 दिन, यानी कि 13 सही 1/3 दिन के अंदर में ये अपना जो है काम कंप्लीट कर लेंगे। देन आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन में, ए और बी एक काम को ए और बी एक काम को 8 दिन के अंदर में पूरा कर लेते हैं। वहीं जो हम बात करते हैं जो बी है, बी अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है। तो अगर ए उस काम को करे तो अकेला कितने दिन के अंदर में कंप्लीट कर लेगा। देन हम सेम करेंगे, इनका एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 24 यूनिट। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और बी और तो अकेले बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई
12 से 24 को डिवाइड किया 2। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो ए की एफिशिएंसी कितनी बच गई 1। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 1, टोटल वर्क कितना है 24। 24 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन लगेंगे इसको, यानी कि इसको 24 डेज इसको लगेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो देन आपका आंसर हो जाएगा 24 डेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो पी है किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन के अंदर में पूरा कर लेता है। देन आपका जो क्यों है, क्यों 40% वर्क कर लेता है आपका 145 दिन में कंप्लीट। देन जो आर है वो 1/3 वर्क कंप्लीट करता है 13 दिन के अंदर में। एंड जो आपका एस है वो 1/6 वर्क कंप्लीट करता है 7 दिन के अंदर में। तो इसमें पूछ रहे हैं कि सबसे पहले काम को कौन यहाँ पे कंप्लीट कर लेगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे इसमें 2-3 तरह के मेथड होते हैं। एक आपका एलिमिनेट मेथड हो सकता है, या फिर आप सबका निकाल लीजिए सब कितने दिन में करेंगे। अगर पी 1/4 वर्क कर रहा है 10 दिन के अंदर कंप्लीट, तो पी पूरा वर्क कितने में करेंगे 4 गुना 10/1, यानी कि पी को लग रहे हैं आपके 40 दिन। देन अगर हम क्यों की बात करें तो क्यों 40% काम कर रहा है 45 दिन के अंदर 145 दिन में, तो इसको जाहिर सी बात है कि अगर इसको पूरा काम करना है तो इसको 145 दिन से ज़्यादा लगेंगे, यहाँ इसको 40 दिन लग रहे हैं। तो देन ये आपका वैसे ही आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सेम आर की, तो जो आर है आर कितने दिन में करेगा ऐसे ही 39 दिन में, और जो आपका एस है तो एस कितने दिन में करेगा 42 दिन के अंदर में। तो देन इन्होंने पूछा कि सबसे पहले काम को कौन खत्म कर लेगा, तो सबसे पहले कौन काम खत्म करेगा, आपका आर यहाँ पे वर्क खत्म करने वाला है। तो देन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 नंबर। एक सेकंड जस्ट। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा, तो देन सबसे ज्यादा समय किसको लगेगा आपको क्यों को इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे कम समय में कौन करेगा, आपका आर। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा समय कौन लेगा, तो सबसे ज्यादा समय लेगा आपका क्यों। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लीजिए लगाइए, या फिर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर पूछे कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे कम समय कौन ले रहा है आपका आर, देन उसके बाद कौन ले रहा है आपका पी, उसके बाद कौन ले रहा है एस, उसके बाद कौन ले रहा है क्यों। अगर आपको डिसेंडिंग में बोले तो सबसे ज्यादा कौन ले रहा है क्यों, फिर उसके बाद में एस, उसके बाद में पी, और उसके बाद में आर। तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, चारों का सोल्यूशन आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। इसके अंदर में क्या है कि अगर कोई एक आदमी है वो 7 घंटे काम करके, एक आदमी है वो 7 घंटे एक दिन काम करके किसी काम को 6 दिन के अंदर में खत्म कर लेता है, ठीक है। और कोई आदमी बी है वो 7 घंटे डेली काम करके किसी काम को 8 दिन के अंदर में खत्म कर लेता है। तो अगर वो दोनों काम करते हैं ए और बी और 8 घंटे डेली काम करते हैं, तो कितने समय में वो टोटल वर्क अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे समय में ऐसे उसमें क्या होता है कि जब आपके दिन और समय मतलब कोई भी 2 यूनिट दी गई है, तो उनको जो छोटे वाली यूनिट होती है उसमें हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी कि जो इनको काम करने में ये कह रहा है कि 7 घंटे रोज करके आपका 6 दिन में काम कंप्लीट होता है, जो टोटल कंप्लीट करने के लिए इनको जो समय लगेगा वो है आपका 42 घंटे। यानी क्योंकि 7 घंटे रोज काम कर रहा है, टोटल 6 दिन काम किया तो 42 घंटे। आपको जो बी आपका 7 घंटे रोज काम कर रहा है, 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो बी कितने घंटे में काम कर लेगा आपका 56 घंटे में आपका काम कर लेगा। तो देन अगर हम इनका टोटल वर्क निकालें यहाँ से कितना आ जाएगा 42 और 156, तो 42 और 156 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, बनेगा ये आपका 168। तो इसकी एफिशिएंसी ए की कितनी आ गई 4, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 7 यूनिट, 7 यूनिट पर डे या फिर आप पर आवर। और ये 8 घंटे काम कर रहे हैं रोज, तो कितनी एफिशिएंसी होगी इनकी 56, 56 यूनिट पर डे इनकी एफिशिएंसी होगी। और टोटल काम कितना है इनका 168 यूनिट। इसको हम जब 56 से डिवाइड करेंगे तो कितने दिन लगेंगे इनको, 3 दिन इनको यहाँ पे लगने वाले हैं। तो देन आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है, एक औरत है और एक बच्चा है, ये किसी काम को 20, 30 और 60 दिन के अंदर में खत्म कर लेते हैं। तो अगर इनको काम है 2 दिन के अंदर में खत्म करना है, तो 2 आदमी और 8 औरत को कितने बच्चों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो जो आदमी है वो कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में खत्म, जो औरत है वो कितने दिन में कर रही है 30 दिन में कंप्लीट कर रही है, और जो कोई भी बॉय है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है आपका 60 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है। देन टोटल वर्क निकाल लेंगे हम, यानी कि इनका एलसीएम यानी कि 60, 20 3 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम
60। तो इन मैन की एफिशिएंसी 3 यूनिट, वुमेन की एफिशिएंसी 2 यूनिट और किसी लड़के की एफिशिएंसी 1 यूनिट। अब हमको दिया हुआ है कि जो काम है वो हमको 2 दिन के अंदर में कंप्लीट करना है। यानी कि 2 दिन के अंदर में कंप्लीट करना है, तो 1 दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 30 यूनिट हमको 1 दिन के अंदर में काम करना पड़ेगा। और 30 मिनट तक हमको काम करना पड़ेगा। हमारे पास में कितने हैं? 2 मैन हैं, 8 वुमेन हैं और बच्चों का हमको पता नहीं है। तो 1 मैन की एफिशिएंसी कितनी है? 3। 2 मैन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 6। 1 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो 8 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 16। तो कितना यूनिट काम हो गया हमारा? हमारा हो गया आपका 22 यूनिट यहाँ पे काम हो गया। तो कितना यूनिट काम बच गया हमारा? 8 यूनिट हमारा यहाँ पे काम बच गया। तो 8 यूनिट काम इसको कौन करेगा? 8 यूनिट काम करेंगे हमारे यहाँ पे जो बच्चे हैं, वो 8 यूनिट काम करेंगे। और बच्चे की वैकेंसी कितनी है? 1। तो कितने बच्चों की हमको रिक्वायरमेंट होगी? 8 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमको टोटल 8 बच्चों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो आपका यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोई एक अमाउंट है, कोई एक मतलब पैसा है, उस पैसे से आप जो ए है, ए को दे सकते हैं 21 दिन सैलरी, और जो बी है, बी को दे सकते हैं आप 28 दिन सैलरी। तो उस पैसे से अगर हम ए और बी दोनों की सैलरी दे तो कितने दिन चलेगी? दे तो वो आपकी कितने दिन यहाँ पे चलने वाली है? तो अगर हम इसमें बात करें, सेम ही है, बस आपकी लैंग्वेज चेंज है। एक एक काम को 21 दिन में कर रहा है, बी एक काम को 28 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? सेम वही है, बस आपका जो है लैंग्वेज इन्होंने चेंज कर लिया, सिर्फ क्वेश्चन को समझने की बात है। तो ध्यान हम देख लेते हैं कि ए कितने दिन की सैलरी मिल रही है? 21 दिन की। बी को कितने की मिल रही है? 28 दिन की। तो हम मान लेते हैं वो पैसा कितना होगा? पैसा होगा इन दोनों का आपका एलसीएम। यानी कि इनका एलसीएम कितना होगा? 7 इंटू 3 इंटू 4। देखिए, यहाँ पे आप एलसीएम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कितना आएगा, लेकिन हमको क्या है कि अपनी कैलकुलेशन हमको ईजी करनी है। तो आप इस फॉर्म में भी अगर एलसीएम लिखेंगे ना, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये कैसे आया? जैसे आप 21 का और 28 का आप एलसीएम लेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सत्ते 21, 28। फिर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 21 और 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका एक एक आ जाएगा। तो आपका एलसीएम आएगा 3 इंटू 4 इंटू 7। ये हमने ऐसा क्यों लिखा? तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। जब हमने 21 से डिवाइड किया तो 7 दिए 21, यहाँ पे कितना आ गया? 4। और जब हमने 28 से डिवाइड किया तो 7 चौक 28, यहाँ पे कितना आ गया आपका? 3। तो टोटल कितना आ गया इनको? टोटल इनकी वेजेज बनेगी आपकी एक तरह से 7 यूनिट पर डे। और टोटल हमारे पास में यूनिट कितनी है? 7 इंटू 3 इंटू 4। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे कितने यूनिट पर, कितने दिन बचेंगे? यानी कि 12 दिन। तो इस अमाउंट से हम टोटल 12 दिन की सैलरी इनकी हम दे सकते हैं। आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि ए प्लस में बी प्लस में सी 150 रुपये अर्न करते हैं पर डे, और ए और सी कितने अर्न करते हैं? 94 रुपये। और जो बी और सी है वो कितने अर्न करते हैं? 76 रुपये। तो ये पूछ रहा है कि सी की वेजेज कितनी होगी। देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं हम कि आपको ए बी और सी की वेजेज पता है। इसमें से अगर हम ए और सी की घटा दें तो किसकी आ जाएगी? ए और सी की हमने इसमें से माइनस कर दी, बी की आ जाएगी। ए और सी की कितनी है? 94। जब हम 150 में 94 घटाया कितना बच गया? आपका 56 आ गया यहाँ पे। देन हमारे पास में बी की वेजेज आ गई 56, और हमारे पास में बी और सी की भी हमको पता है। तो अगर हम इसमें से बी की माइनस कर दें तो सी की आ जाएगी। कितना आ गया आपका? 20। तो सी की वेजेज कितनी होगी? 20 रुपये। एंड आपका आंसर सीधा साधा यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट बात करें, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसको आराम से समझिएगा। क्या है कि इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक आपका स्किल्ड वर्कर है, एक आपका हाफ स्किल्ड या फिर आप सेमी स्किल्ड बोल सकते हैं, हाफ स्किल्ड वर्कर है, और एक आपका जो है अनस्किल्ड वर्कर है। ठीक है? जो कोई काम है उसको जो स्किल्ड वर्कर है वो 7 दिन करता है, या 7 दिन के अंदर में कर सकता है। जो आपका हाफ स्किल्ड है वो 8 दिन के अंदर में कर सकता है, और जो अनस्किल्ड है वो आपका 10 दिन के अंदर में कर सकता है। लेकिन जो पर दिन जो वर्क करते हैं, जो पर दिन वो वर्क करते हैं, वो करते हैं आपका 1/3 अनुपात 1/4 और अनुपात 1/6। इतना काम वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस केसेज में अगर हमको उनकी एफिशिएंसी निकालनी है तो हम एफिशिएंसी कैसे निकालेगा? एफिशिएंसी के लिए उनको जितने दिन वो काम कर रहे हैं और एक दिन के अंदर में जितना वो काम कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी आपकी 1:3 इंटू 1:4 इंटू 1:6 के अंदर में है, तो इसको हम फ्रैक्शन से हटा देंगे। इसको हम सिंपल एक डीट के अंदर में चेंज कर लेंगे, और फ्रैक्शन से हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों का जो एलसीएम होगा, 3 6 का जो और 4 का एलसीएम है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक संख्या को। तो कितनी आ जाएगी? 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये आपका पर डे का इनका वर्क आ गया। ठीक है? तो आपका जो सेमी स्किल्ड, हाफ स्किल्ड एंड आपका अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड,
तो इनकी जो एफिशिएंसी आई वो कितनी आई, 7 × 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कितने दिन काम किया और एक दिन के अंदर कितना काम किया, यानी कि आपका 28। हाफ स्केल कितना हो गया आपका सेम, 8, 3 और आपका 24, और ये कितना हो गया 10 और 2, 4 से सबको डिवाइड कर लो, कैलकुलेशन ईजी हो जाए, 4 5 20, 4 6 24 और 4 7 28। तो इनकी जो एफिशिएंसी है 7 × 6 × 5, यानी कि इन्होंने टोटल जो काम किया है वो इन्होंने इतना काम इन्होंने किया है। अब क्या करेंगे, जो इनको पैसा मिला है, जो इनको पैसा मिला है पूरे काम को करने के लिए, वो आपका इसी रेशियो में डिवाइड होगा, क्योंकि जिसने जितना काम किया है, जिस एफिशिएंसी के साथ में काम किया है, जितने दिन काम किया है, वो टोटल जो उन्होंने काम किया है, तो उस रेशियो में डिवाइड करना है पैसा। तो हमको क्या पूछ रहा है, आपका ये पूछ रहा है कि आपको ट्रेंड लेबर है उसको कितना मिलेगा, यानी ट्रेंड लेबर को कितना मिल रहा है आपका, एक तरह से 7 यूनिट मिल रहा है, टोटल यूनिट हो गए 7, और 7 और 6 13 5 18, 7/18 गुना टोटल अमाउंट कितना है आपका 369 रुपये, 18 दूनी 36, 0 18 5 90, यानी कि आपका हो जाएगा 143.5 रुपये। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 143.5 रुपये यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। सेम अगर हम बात करें, इसमें एक क्वेश्चन और ये बना सकता था, अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनाएगा तो उसमें क्या करेगा, जैसे हमने निकाल लिया आपका स्किल्ड का आपका आ गया 143.50, यहाँ पे आपका क्या आ गया, सेमी स्किल्ड का भी पूछ सकता है और ये आपका जो आपका अनस्किल्ड है उसका भी पूछ सकता है। तो देन उसमें भी हम सेम चीज करेंगे, जो हमने लास्ट में रेशियो निकाला था 7 इंटू समथिंग जो भी आया था, तो उसमें जिसका भी पूछ रहा है डिविडेंट में आपका जो आपका हमने स्किल्ड का निकाला है वही रहेगा, और आपका जो ऊपर है वो आपका देन जिसका भी आप पूछ रहे हैं वो आपका आ जाएगा। देन आपका इसको रेशियो से इस क्वेश्चन को हम आगे सोल्व कर सकते हैं। तो देन इससे जो 3 क्वेश्चन बनेंगे, आपका स्किल्ड का हमने निकाल लिया, देन आपका अनस्किल्ड का पूछ सकता है और आपका सेमी स्किल्ड का या हाफ स्किल्ड का आपसे पूछ सकता है, तो तीनों को हम इसी तरीके से निकाल देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को कंप्लीट कर सकता है m दिन में, जो बी है वो एक काम को कंप्लीट कर सकता है n दिन के अंदर में, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में कंप्लीट कर लेंगे। m और n देख के हमारे साथ क्या होता है कि हम इसको देख के घबरा जाते हैं कि पता नहीं है तो क्या आ गया, पता नहीं ऑप्शन में आंसर भी कैसे कैसे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल जो हमारा मेथड है उसी से सोल्व करो। दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम आ गया mn, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी n, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी n, दोनों की एफिशिएंसी n प्लस में n, टोटल वर्क कितना है हमारा mn, और दोनों को जो काम करने में टोटल समय लगेगा वो कितना है, दोनों की एफिशिएंसी n प्लस में n, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा mn/m प्लस में n। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो देन आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।